कल हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक स्टार्ट किए थे। आज हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। आज की एक्सरसाइज खत्म भी करेंगे हम। लिखा वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड्स हैं आपके पास। कोई अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी ये 52 कार्ड्स हैं आपके पास, है ना, प्लेइंग कार्ड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ई देखिए, ई ध्यान दीजिएगा, ई कौन से इवेंट है? द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। स्पेड का मतलब होता है हुकुम। हुकुम, हाँ, स्पेड का मतलब हुकुम। हुकुम सही कह रहा है। चलिए, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं। हाँ, तो यहाँ से पी बराबर कितना हो जाएगा? 13/52, यानी क्या? 1/4 हो गया। अब देखिए एफ इवन क्या है भाई? पी एफ इवन क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। देखिए ये क्या है? एस का पत्ता है। तो कितने एस के पत्ते होते हैं? 4। एस माने इक्का। तो कितना हो गया ये? 4/52, यानी क्या? 1/13। ठीक है बेटा। अब आगे की बात, आगे में देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए इस हुकुम के पत्ते में और एस के पत्ते में एक पत्ता कॉमन होगा। कौन सा? हुकुम का। स्पेड का जो एस होगा वो कॉमन होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/52। तो क्या कह रहा है? वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ द कार्ड इज ड्रॉन स्पेड इफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। है ना? क्या कह रहे हैं ये? जानते हैं आप? पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाए? पी इंटू पी एफ, है ना जी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1/52 है और इसकी वैल्यू पी की वैल्यू 1/4 और पी एफ की वैल्यू 1/13। ये कितना आ गया? 1/52 आ गया ना। हेंस क्या लिख देंगे? ई एंड एफ क्या हो जाएंगे बेटा? विल बी इंडिपेंडेंट। बात तो समझ पाए ही होंगे आप। इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरे वाले की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा वाला कह रहा है, देखिए ई एक ऐसी इवेंट है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक के 26 पत्ते होते हैं पूरे सास की गड्डी में। तो यहाँ से जब पी निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 26/52, यानी 1/2। यह क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग के कितने? 4 पत्ते होते हैं। तो यहाँ से पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/52, यानी कितना? 1/13। ठीक है। अब अगर यहीं पर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालने का प्रयास करें, ठीक है, तो देखिए 26 पत्ते तो काले हैं और 4 पत्ते किसके हैं? किंग के हैं। 2 पत्ते कॉमन है। 2 पत्ते कॉमन है। तो यहाँ हो जाएगा 2/52, यानी क्या? 1/26। दिखाई दे रहा है कि ये भी जो है क्या है? इंडिपेंडेंट है कि नहीं? पीई इंटू क्या? पी एफ। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/13। यहाँ कितना है? 1/26। ये कितना आ गया? ये भी 1/26 आ गया। E and F are independent. यहाँ से E और F भी क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक। आगे की बात करने हैं, थर्ड नंबर की बात। थर्ड की बात करने क्या कह रहा है? E देखिए पीई, ध्यान देना दुर्गा। पीई द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। किंग हो गए अथवा क्वीन हो गए। देखिए यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ अभी। ये देखिए पी है ना, क्या होंगे? किंग। किंग है ना, यूनियन आर है ना, देखिए आर लगा है, आर लगा है ना, यूनियन क्यू। ये बराबर किंग के कितने? 4 पत्ते। क्वीन के कितने? 4 पत्ते। तो 4/4 8/5 बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा
एक एफ इवेंट की बात कर रहा है। द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। क्या है? क्वीन और जैक, यानी पी क्वीन है ना, हाँ क्वीन क्यू यूनियन जे यूनियन जैक है ना, ये भी हो जाएगा 8/52। हाँ ये भी 8/52 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 13 चौके 52, कितना मिला? 2/30। और ये कितना होगा? ये भी 2/30 हो जाएगा। बात तो समझ पाए होंगे। अब इन दोनों को, अगर दोनों को हम इंटरसेक्शन निकालने का प्रयास करें, देखिए ऐसे के यूनियन क्यू है ना जी, इंटरसेक्शन क्या क्यू यूनियन जे, तो कौन सा पत्ता कॉमन है? क्यून वाला। हाँ क्यून वाला यानी 4 पत्ते कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? 4/52 हो गया कि नहीं? हाँ काट दीजिए, 2 दूना 4 और 26, यानी 2/26। बोलिए। हाँ। अब ये कह रहे हैं क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कह रहे हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे? तो दोनों का देख लीजिए आप। तो लिखेंगे पी के यूनियन के, है ना, इंटरसेक्शन क्या भाई? क्यू यूनियन जैक, ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होना चाहिए? पी के यूनियन क्यू इंटू पी क्या क्यू यूनियन जे। ये किसके बराबर है? 2/26 के। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 2/13 इंटू क्या 2/13। आंसर चेक करिए, 2/26 इक्वल टू 4/165, नॉट इक्वल टू है। तो ई एंड एफ क्या हो जाएंगे? विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, आर नॉट independent, are not independent even. In a hostel, 60% of the students reads Hindi, यानी 60%, यानी PH कितना पढ़ रहे हैं बेटा? 60/100, यही 60% हुआ ना, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.6। क्यों? इसके बाद रीड 40% रीड इंग्लिश, और ये इंग्लिश का मतलब कितना? 40% है ना, 40/100 इक्वल टू कितना? 0.4। ठीक है। न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ये क्या करते हैं? एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या है? 20/100 है ना, बराबर क्या? 0.2। ठीक है। पूछ क्या रहे हैं आपसे? ये पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। न तो हिंदी पढ़ती है और न तो इंग्लिश पढ़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बातें कर रहे हैं। यानी पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, न तो हिंदी पढ़ती है और न ही इंग्लिश पढ़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिमार्गन लॉ हम लगा सकते हैं इसमें। डिमार्गन लॉ क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। डिमार्गन लॉ क्या होता है? पी एच यूनियन ई डैश क्या होता है? होल डैश। और ये कितना हो जाएगा? 1 - पी एच यूनियन ई। क्यों जी? होगा। लेकिन अभी तो हमको यूनियन की वैल्यू नहीं पता, तो यूनियन यहाँ से निकाल लें। पी एच यूनियन ई है ना, बराबर हो जाएगा 0.6 प्लस 0.4 और माइनस क्या 0.8, कितना हो गया? 10, यानी घट जाएगा, क्या मिलेगा? 0.8। इसकी वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ घटा दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू 1 - 0.8 इक्वल टू क्या? 0.2। 0.2 का मतलब क्या हो गया? 20%। हाँ, 20% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते। क्यों जी? हो गया। आइए 2 नंबर की बात कर रहे हैं। ये कौन सा था? ये तो ए था। क्यों जी? हम बी की बात कर लें। यहाँ सौम्या क्या कह रहा है? इफ रीड्स हिंदी, अगर वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी पढ़ती है तो मुझे लगता है
अगर वो हिंदी पढ़ती है, देखिए शी रीड्स हिंदी, अगर वो हिंदी पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश, यानी पी ई अपन एच निकालना है। देखिए यहाँ ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ई शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी पढ़ चुकी है वो। अच्छा, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंग्लिश, यानी क्या निकालेंगे, इंग्लिश का चाहिए किस स्थिति में, जब हिंदी पढ़ हो चुका है। तो क्या फार्मूला है, पी एच इंटरसेक्शन ई अपान क्या होता है, पी एच। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। पी एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितनी है, 0.2। कितना है ये, 0.2 अपान पी एच की वैल्यू 0.6। 0.6 ये कितना हो जाएगा, 1/, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात तो समझ पाए होंगे। आइए सी की बात कर रहे हैं हम। सी की बात कर रहे हैं, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश। कोई बात नहीं, इन्होंने क्या कहा है, यस अपॉन सी, यस अपॉन का मतलब यस डिवाइडेड बाय हो गया ना। कितना हो जाएगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपान पी ई। कितना बेटा, पी एच इंटरसेक्शन ई 0.2 और ये कितना है 0.4, यानी कितना हो गया 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आज हमारे पास 2 ऑप्शन के क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2 मिनट हम लोग लगा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है the probability of obtaining an even prime number on each of die when a pair of die is rolled। जानते हैं डाई, 2 डाई, उनको एक बार रोल किया जाता है, तो रोल किया जाए कितने परिणाम आएंगे, 25। ठीक है, उसमें एक ही एक ऐसा रिजल्ट आ सकता है जहां दोनों प्राइम नंबर हो। वो कौन कौन प्राइम नंबर, क्या मतलब, तो एक ही जगह आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/36। इसलिए ऑप्शन नंबर जी इसका ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करें, 18 की बात करें। 18 लिखा हुआ है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। कब इंडिपेंडेंट होते हैं, आप जानते हैं इंडिपेंडेंट की कंडीशन तो ये होती है, पी ए इंटू होती है ना। यहाँ पर कहीं क्या नहीं है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप जानते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों में अंतर होता है। तो लिहाजा ये पहला तो सही हो ही नहीं सकता। क्यों, इस पर बाद में विचार करेंगे। पी ए इक्वल टू पी बी, अगर पी ए इक्वल टू पी बी हो जाए तभी कुछ नहीं होने वाला, तभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, यानी ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है। बाकी 3 तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी तो हम इसको ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं कि बी इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है, ये देखिए, इन्होंने लिखा हुआ पी ए डैश बी डैश। इसका क्या मतलब है मुस्कान, इसका मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बताए थे आपको। तो ये अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए डैश इंटू पी बी हो सकता है। आइए पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए, क्यों जी दुर्गा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी, उसी यूनिट के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह से आज आपका एक्सरसाइज 13.2 खत्म हुआ। कल हम लोग बेस थ्योरम की बात करेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, यही आपका 2024-25 की जो एग्जामिनेशन परीक्षा होगी। इसके अलावा आपके प्रोबेबिलिटी के कोर्स में कुछ नहीं। ठीक है, यानी एक एक्सरसाइज के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।